नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो दीपावली के समय केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए को बढ़ाया था, जिसके बाद कई राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए डीए को बढ़ाया। हालांकि इसी बीच ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर कई तरह की परेशानी हैं। जहां कि हम जानते हैं कि इस त्यौहार के सीजन में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दीपावली का खास तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि सरकार ने डीए में एक साथ 3% की बढ़ोतरी की। इसके साथ सरकारी कर्मचारियों को 53% की दर से डीए मिलता है। तो आइए इस बारे में जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार ने पहले ही डीए बढ़ाया है। जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद कर्मचारियों को 50% डीए दिए जाने लगा है। पहले 46% की दर से दिया जा रहा था। बहुत ही कम समय में सरकार ने दोबारा डीए हाई का फैसला लिया है। इस सिलसिले से जारी रखते हुए राज्य सरकार भी केंद्र की तरह अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ा रही है। जानकारी मिली है कि 1 नवंबर से केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार ने भी सभी सरकारी कर्मचारियों को डीए 5% बढ़ाने का फैसला किया है। इसके राज्य सरकार कुल डीए एक बार में 30% हो जाएगा। कितना है राज्य सरकार कर्मचारी को डीए? आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मचारियों को 30% की दर से डीए मिलेगा। हालांकि अब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25% की दर से डीए मिलता है। इसके और केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते में अंतर फिलहाल 28% है, लेकिन नए बदलाव के साथ ही अंतर 23% की रह जाएगा। सरकार ने इस डीए वृद्धि के बारे में कहा है कि वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद राज्य सरकार के कर्मचारियों को भत्ते को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च है। जानकारी मिली है कि डीए हाई के कारण राज्य सरकार पर 500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आएगा। हालांकि इस कदम से 1.6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी 82,000 पेंशनों को फायदा होगा। और 1 अक्टूबर 2018 से त्रिपुरा में 7 वेतन आयोग को लागू किया गया है। तब से डीए में कई बार बढ़ोतरी होगी। इससे पहले मार्च 2024 में त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 5% बढ़ाकर 25% किया गया था। सरकारी सेवकों व पेंशनों को महंगाई भत्ते के लिए भी प्रतीक्षा करनी होगी। इस वर्ष 1 जुलाई से 3% राशि जोड़ी हुई महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाना है। उससे पहले महंगाई भत्ता 50%, लगभग 10 लाख सरकारी सेवकों और 4 लाख पेंशनों को बढ़ा हुआ भत्ता के रूप में मिलेगा। यह एरियर नवंबर के वेतन का भुगतान नहीं जोड़ा जाएगा। अगले वर्ष जनवरी में एरियर मिलेगा, क्योंकि उसे दिसंबर के वेतन में जुड़कर भुगतान किए जाने की संभावना है। 14 नवंबर को बढ़ाया था 3% डीए। 14 नवंबर को सरकार ने 3% वृद्धि के साथ 53% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया था। यह निर्णय इस वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी है। इसे स्पष्ट की महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि की राशि एरियर के रूप में मिलेगी। दिसंबर के वेतन तक 6 माह का एरियर बनेगा, जो कुल मोटी रकम हो जाएगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व विधानसभा मंडलों के कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि देर सवेरे भत्ता वृद्धि का लाभ उन्हें भी मिल सकेगा। 21,000 आदिवासी परिवारों को जमीन पट्टा मिला। राजस्थान सीएम बोले, गेहूं का एमएसपी और किसान निधि बढ़ाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों की वित्तीय समस्या को दूर करने के लिए पीएम किसान में बढ़ाकर नगद राशि दी जा रही है, जबकि महिलाओं के लिए भी कई लाभकारी योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने 21,000 बेघर आदिवासी परिवारों को जमीन का पट्टा सौंपा। वहीं राजस्थान के करीब 21,000 बेघर आदिवासी परिवारों को भूमि के पट्टे दिए गए। इस जमीन पर आदिवासी परिवारों को खेती कर सकें और जमीन बना सकेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को घुमंत समुदाय के करीब 21,000 लाभार्थी परिवारों को भूमि के पट्टे सौंपे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान, गरीब और आदिवासियों के हित में काम कर रही है। राज्य के पात्र लोग 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, जबकि किसानों को गेहूँ पर बोनस और पीएम किसान में अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुर्गा पूजा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्था में स्वच्छ मिशन ग्रामीण आवासीय पट्टा किसानों के हित में काम कर रही है। सरकारी सेवकों व पेंशनों को जनवरी में मिलेगा महंगाई भत्ता। ये 3% की वृद्धि के साथ 53% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। वहीं वर्ष 2 बार महंगाई भत्ता वृद्धि होती है। सरकार सेवकों व पेंशनों को महंगाई भत्ते के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी। इस वर्ष 1 जुलाई से वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर कई तरह की परेशानी हैं। जहां कि हम जानते हैं कि इस त्यौहार के सीजन में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दीपावली का खास तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
सबसे पहले बड़ी बात यह है कि सरकार ने डीए में एक साथ 3% की बढ़ोतरी की। इसके साथ सरकारी कर्मचारी को 53% की दर से डीए मिलता है। तो आइए इस बारे में जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार ने पहले ही डीए बढ़ाया है। जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद कर्मचारियों को 50% डीए दिए जाने लगा है। पहले 46% की दर से दिया जा रहा था। बहुत ही कम समय में सरकार ने दोबारा डीए हाई का फैसला लिया है। इस सिलसिले से जारी रखते हुए राज्य सरकार भी केंद्र की तरह अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ा रही है। जानकारी मिली है कि 1 नवंबर से केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार ने भी सभी सरकारी कर्मचारियों को डीए 5% बढ़ाने का फैसला किया है। इसके राज्य सरकार कुल डीए एक बार में 30% हो जाएगा। कितना है राज्य सरकार कर्मचारी को डीए? आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मचारियों को 30% की दर से डीए मिलेगा। हालांकि अब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25% की दर से डीए मिलता है। इसके और केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते में अंतर फिलहाल 28% है, लेकिन नए बदलाव के साथ ही अंतर 23% की रह जाएगा। सरकार ने इस डीए वृद्धि के बारे में कहा है कि वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद राज्य सरकार के कर्मचारी को भत्ते को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च है। जानकारी मिली है कि डीए हाई के कारण राज्य सरकार पर 500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आएगा। हालांकि इस कदम से 1.6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी 82,000 पेंशनों को फायदा होगा। और 1 अक्टूबर 2018 से त्रिपुरा में 7 वेतन आयोग को लागू किया गया है। तब से डीए में कई बार बढ़ोतरी होगी। इससे पहले मार्च 2024 में त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 5% बढ़ाकर 25% किया गया था। को लेकर कई तरह की परेशानी हैं, जहां कि हम जानते हैं कि इस त्यौहार के सीजन में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी को दीपावली का खास तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि सरकार ने डीए में एक साथ 3% की बढ़ोतरी की। इसके साथ सरकारी कर्मचारी को 53% की दर से डीए मिलता है। तो आइए इस बारे में जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार ने पहले ही डीए बढ़ाया है। जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद कर्मचारियों को 50% डीए दिए जाने लगा है। पहले 46% की दर से दिया जा रहा था। बहुत ही कम समय में सरकार ने दोबारा डीए हाई का फैसला लिया है। इस सिलसिले से जारी रखते हुए राज्य सरकार भी केंद्र की तरह अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ा रही है। जानकारी मिली है कि 1 नवंबर से केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार ने भी सभी सरकारी कर्मचारियों को डीए 5% बढ़ाने का फैसला किया है। इसके राज्य सरकार कुल डीए एक बार में 30% हो जाएगा। कितना है राज्य सरकार कर्मचारी को डीए? आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मचारियों को 30% की दर से डीए मिलेगा। हालांकि अब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25% की दर से डीए मिलता है। इसके और केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी के बीच महंगाई भत्ते में अंतर फिलहाल 28% है, लेकिन नए बदलाव के साथ ही अंतर 23% की रह जाएगा। सरकार ने इस डीए वृद्धि के बारे में कहा है कि वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद राज्य सरकार के कर्मचारी को भत्ते को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च है। जानकारी मिली है कि डीए हाई के कारण राज्य सरकार पर 500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आएगा। हालांकि इस कदम से 1.6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी 82,000 पेंशनों को फायदा होगा। और 1 अक्टूबर 2018